जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके अपने लाइफ मैनेजमेंट चैनल और शिखराइस एकेडमी गाजियाबाद ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम फॉर यूपीएससी से ये वीडियो मैं ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम फॉर यूपीएससी से ही अपलोड कर रहा हूँ, केवल इसी चैनल से। और किसी भी चैनल से अगर ये अपलोड होता है तो इलीगल होगा, अवैध होगा और दंडनीय होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये बिल्कुल निःशुल्क दिखाने के लिए मैं यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूँ। अगर कोई व्यक्ति इसकी डीवीडी बनाकर बेचता है या कोई भी व्यक्ति जो है इसको फीस लेकर, शुल्क लेकर अपनी संस्था में दिखाता है तो गलत होगा। ये अनैतिक भी है और गलत भी होगा। जीएस के फोर्थ पेपर पर मैं बताने जा रहा हूँ और मैं आपके सामने पहले तो 2016 के पेपर के बारे में कुछ बात कर रहा हूँ, इसके बाद में बताऊंगा आपको कि इसमें क्या क्या है। तो मैंने अपने सामने ये जीएस का फोर्थ पेपर खोला हुआ है और इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्पष्ट कीजिए कि आचार नीति समाज और मानव का किस प्रकार भला करती है। एक्सप्लेन हाउ एथिक्स कंट्रीब्यूट्स टू सोशल एंड ह्यूमन वेलबींग। 150 वर्ड्स 10 मार्क्स। आचार नीति, अब सामाजिक राजनीतिक संदर्भ में आधारभूत मूल्य जो है क्या होते हैं, यानी कि फंडामेंटल वैल्यूज, फाउंडेशनल वैल्यूज क्या है। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, शासन, सुशासन और नैतिक शासन में क्या फर्क है। गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस एंड एथिकल गवर्नेंस। महात्मा गांधी के 7 पाप, महात्मा गांधी नहीं किए थे, उन्होंने जो 7 पापों की चर्चा की। अगर आपने जीवनी पढ़ी है, रस्किन के बारे में पढ़ा है, टॉल्स्टॉय के बारे में पढ़ा है, थोरो के बारे में पढ़ा है और बैकुनिन क्रोपाटकिन के बारे में पढ़ा है साथ साथ में, तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाना चाहिए। एक्चुअली मैं पेपर पढ़ने के पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर आपने प्रॉपरली थिंकर्स पढ़े हैं, पढ़े नहीं हैं, उनको समझा है। मेरे पेरेंट्स कहा करते थे कि पढ़ने से ज़्यादा समझना और समझने से ज़्यादा गुनना। गुनने का मतलब हमारी भाषा में होता है कि उसको मन ही मन चिंतन करना। जब तक आपने चिंतकों का चिंतन नहीं किया है तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। आप में से एक स्टूडेंट ने, जो कि एक अच्छा स्टूडेंट है मेरी निगाह में, यूट्यूब का व्यूअर, उसने ये कहा है कि सर इतनी सारी किताबें पढ़ी थी लेकिन उनसे कोई क्वेश्चन नहीं आया। किताबों से क्वेश्चन नहीं आता, गलत फहमी हो बच्चे। किताबों से क्वेश्चन नहीं आता है, किताब से क्वेश्चन थोड़ी आता है। क्वेश्चन तो पेपर सेटर अपने दिमाग से करता है। जब तुम्हारा दिमाग उसके दिमाग से मिल जाता है तो तुम क्वेश्चन कर लेते हो। ये सीखो, मेरी बातें अगर मानते हो। जब किताबें पढ़ते हो, ये देखो कि गांधी जी किन किन थिंकर्स से प्रभावित थे, गांधी जी के दिमाग में पापों की कंसेप्ट कहाँ से आई, कैसे आई, उन्होंने अपनी पुस्तकों में लिखा हुआ है। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ और तमाम सारी उनकी किताबें अगर पढ़ोगे तो ही तो काम चलेगा। अगर मैं वैसे कहूँगा तो सैकड़ों लोग नाराज हो जाएंगे कि मैं सब ये किताबें पढ़ता रहूँगा तो कोर्स में कहाँ है। ये फौरन झल्ला के लोग पूछने लगते हैं कोर्स में कहाँ है। ये कोर्स है, ये कोर्स है जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये पेपर है। कई लोगों ने ऐसे प्रश्न किए हैं कि सर ये किताब पढ़ने से क्या कोर्स में है, ये कहाँ है कोर्स में। नैतिकता कोर्स में है। जब नैतिकता कोर्स में है तो गांधी अपने आप कोर्स में है। और गांधी नहीं, 150 थिंकर कोर्स में हो जाते हैं कम से कम। थिंकर्स फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड, इसमें 150 थिंकर हो जाते हैं। घबराओगे तो आईएएस फिर नहीं देना है, क्योंकि बात ये घबराने वाले के लिए थोड़ी है। जो डर गया वो मर गया, अकॉर्डिंग टू महान चिंतक गब्बर सिंह के अनुसार। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि गब्बर सिंह की बात हमेशा याद रखा करिए। गब्बर से कौन बचा सकता है? केवल गब्बर। यानी ज्ञान का जवाब कौन दे सकता है? केवल ज्ञान। नॉलेज का जवाब केवल नॉलेज। एग्जामिनर के क्वेश्चंस का जवाब कौन दे सकता है? केवल एग्जामिनर। यानी अपना दिमाग एग्जामिनर का दिमाग करेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चंस जो अभी तक हैं, भारत के संदर्भ में सामाजिक न्याय की जॉन रॉल्स की संकल्पना का विश्लेषण कीजिए। अगर जॉन रॉल्स आपने नहीं पढ़ा तो क्यों नहीं पढ़ा भाई, क्यों नहीं पढ़ा? जब प्लेटो पढ़ रहे हो और एरिस्टोटल पढ़ रहे हो, सोक्रेटिस पढ़ रहे हो और पार्मेनिडीज पढ़ रहे हो, तमाम सारे थिंकर्स पढ़ रहे हो, जॉन रॉल्स क्यों नहीं पढ़ रहे? क्या बिगाड़ा बेचारे ना। अगर न्याय पढ़ना है, वकील तो एलएलबी करने वाले रट्टाफिकेशन करके बहुत सारे लोग पास हो जाते हैं, लेकिन यही नहीं देखते जॉन रॉल्स ने कहा क्या। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा सिफारिश अनुशंसित लोक सेवा संहिता की विवेचना कीजिए। पूरा सिलेबस में रखा हुआ, पब्लिक एड में रखा हुआ, आप लेंगे तो है नहीं पब्लिक एड, हमारी मानेंगे नहीं। हम ही से पूछेंगे कि सर पब्लिक एड वो ले लें, पॉलिटिकल साइंस ले लें, सर जूलॉजी कैसा रहेगा, सर बॉटनी कैसा रहेगा, ये सब मिलेगा जूलॉजी बॉटनी में आपको, ये मिलेगा, ले लो, हमें क्या करना है। जब आप नहीं सुन सकते मेरी बात, मैंने आपको 15 लिंक दे रखे हैं हर वीडियो के परिचय में, उन लिंक पे आप जा नहीं सकते कभी भी, तो ठीक है मत जाओ, मुझे क्या करना है। भ्रष्टाचार सरकारी राजकोष का दुरुपयोग, प्रशासनिक अदक्षता और राष्ट्रीय विकास के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। करप्शन causes misuse of government treasury, administrative inefficiency and obstruction the path of national development. Discuss कौटिल्या's पब्लिक एड के सेकंड पेपर का फर्स्ट यूनिट कौटिल्य। अगर आपने पढ़ा है तो आप क्वेश्चन कर लें, नहीं पढ़ा तो कहां से कर लें। क्रोध एक हानिकारक नकारात्मक संवेग है, व्यक्तिगत जीवन और कार्य जीवन दोनों के लिए हानिकारक। मैं आपसे रोज वीडियो में क्या कहता हूँ, क्रोध मत करिए, ईर्ष्या मत करिए। अगले बार क्वेश्चन ईर्ष्या पे आ जाएगा, अगले साल, इस बार क्रोध पे आ रहा है। बराबर मैं आपसे कहता हूँ
चर्चा कीजिए किस प्रकार नकारात्मक अवांछनीय व्यवहारों को पैदा करता है। डिस्कस हाउ इट लीड्स टू नेगेटिव इमोशंस एंड अनडिजायरेबल बिहेवियर्स। हाउ कैन इट बी मैनेज एंड कंट्रोल। ये कैसे व्यवस्थित और नियंत्रित किया जा सकता है। क्रोध, क्रोध के ऊपर आप देख रहे हैं कि दो प्रश्न एक ही प्रश्न के अंदर रखे हुए। कितना बढ़िया प्रश्न है। मैक्स वेबर सेड दैट it is no wise to apply public administration in sort of moral and ethical norms we apply to matters of personal conscience। क्लियर कट कह रहे हैं मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने कहा था कि जिस प्रकार के नैतिक प्रतिमानों को हम व्यक्तिगत अंतरात्मा के मामले में लागू करते हैं, उस प्रकार के नैतिक प्रतिमानों को लोक प्रशासन पर लागू करना समझदारी नहीं है। ये आपको बुक में लिखा नहीं मिलता है, मैं आपको ठोंक के कहता हूं। हर बार मैं टेबल ठोंक के पूरी तरह से मुक्का मार के कहता हूं, प्रशासन डंडे से होता है और किसी प्रकार नहीं होता। प्रशासक रहा हूं। जो नए लोग पहली बार देख रहे हैं, आईएएस रैंक से रिटायर्ड हूं, 4 बार पीसीएस में सेलेक्ट हुआ था। आईएएस में बैठने की उम्र नहीं थी। ये बात मुझे हर बार हंस के बतानी पड़ती है, इसलिए कि कुछ लोग ऐसे नादान होते हैं, वो इसी बात से खुश हो जाते हैं कि आप आईएएस तो कर नहीं पाए। करते कहां से जब उम्र ही नहीं थी। आईएएस रैंक से रिटायर्ड तो हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये बातें आपको बुक में नहीं मिलेंगी। ये वाली बात बुक में नहीं मिलेगी। मैक्स वेबर अगर आप पढ़ते हैं तो इसमें कहीं नहीं मिलेगा ये बात कि क्यों ये बात है। सीधी बात है, हम नैतिकता के लिए थोड़ी जा रहे हैं लोक प्रशासन में। मैं वहां पर महात्मा गांधी बनने थोड़ी जा रहा हूं, मैं मार्टिन लूथर किंग बनने नहीं जा रहा, मैं वहां पर ओशो या कोई उपदेशक बनने नहीं जा रहा। मुझे काम दिया गया है, मुझे टैक्स वसूलना है और उसके जेब में हाथ डाल के निकाल लेना है और गला पकड़ना है एक हाथ से। अगर नहीं मान रहा है तो उसको दंडित करना है। डीएम के लेटर में लिखा होता है, कलेक्टर का जो लेटर जाता है आरसी रिकवरी सर्टिफिकेट, उसमें लिखा होता है कि ये सरकारी देय है, आप 45 दिन के अंदर या 30 दिन के अंदर या 90 दिन के अंदर जमा कर दें, अन्यथा मुझे उत्पीड़नात्मक कार्यवाही करने पर विवश होना पड़ेगा। हैरेसमेंट एक्टिविटी, क्लियर कट लीगल शब्द है हैरेसमेंट, लिखा होता है उसके अंदर। ये लैंग्वेज मैंने हजारों सिग्नेचर की है मैंने। फॉर कलेक्टर सिग्नेचर करने होते हैं जो अधिकारी होते हैं, जो डिपार्टमेंट के अधिकारी होते हैं। मैंने हजार सिग्नेचर किए हैं एक साल के अंदर, और इतने साल से मैं नौकरी कर रहा हूं। और जब व्यक्ति नहीं जमा करता तो मेरी तरफ से जो लेटर जाता है फॉर कलेक्टर, जिसमें कलेक्टर के सिग्नेचर के बिहाफ पर मैं करता हूं, उसमें लिखा होता है, नीचे के अधिकारियों को आदेश दिया जाता है उत्पीड़न प्रारंभ कर दिया जाए, तुरंत उत्पीड़न प्रारंभ कर दिया है। इसको हैरेसमेंट शुड बी स्टार्टेड। हम नैतिक वैल्यू लेकर बैठेंगे वहां पर, नैतिकता के लिए नहीं बैठना है। ये जनता है, ये जनता आसानी से टैक्स नहीं देना चाहती है, आसानी से कानून नहीं मानना चाहती है। इसको हम उस जनता को जो भली जनता है उसके लिए तो मूल्य, वैल्यूज, और उस जनता के लिए जो बदमाश जनता है, जो बदमाश समाज है, जो कि अवॉइडर है, जो क्रिमिनल समाज है, उसके लिए दंड है। दंड है, नैतिकता नहीं है उसके लिए वैल्यूज नहीं है। इसलिए साइमन कहते हैं वैल्यू और फैक्ट के बीच में, तो उसका अर्थ समझिए। कॉर्टेलियो, मैक्स वेबर सब एक ही बात कह रहे हैं। मैं इतने साल से, 1 साल से आपके सामने बोल रहा हूं और फिर भी अगर आप बुक पेपर नहीं कर पाए, इसका मतलब आपने तो वीडियो देखे ही नहीं मेरे। जब देखे नहीं तो आपको लाभ नहीं होगा। अगर नहीं देखेंगे कोई चीज दिमाग में थोड़ी उतर जाएगी। इसके बाद केस स्टडीज मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि केस स्टडीज को मैं यूट्यूब पे डिस्कस नहीं कर सकता। मैं क्लास में ही करता हूँ केवल, वो रेस्ट्रिक्शन है मेरे लिए एकेडमिक तरफ से। मैं केस स्टडी डिस्कस, पहले तो ये भी रेस्ट्रिक्शन था कि मैं 4th पेपर ही डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन अब चलो मैंने इतना परमिशन कर ली है कि 4th पेपर में डिस्कस कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। ऐसे ही और क्वेश्चंस हैं ऊपर से मैं देख रहा हूँ। विधि और आचार नीति मानव आचरण को नियंत्रित करने वाले 2 उपकरण माने जाते हैं ताकि आचरण को सभ्य सामाजिक अस्तित्व के लिए सहायक बनाया जा सके। लॉ एंड एथिक्स आर कंसिडर्ड टू बी 2 टूल्स ऑफ कंट्रोलिंग ह्यूमन कंडक्ट एज टू मेक इट कंडक्टिव सिविलाइज्ड सोशल एग्जिस्टेंस। महाराज पब्लिक वो पढ़ो, पब्लिक एड मैक्स वेबर। मैक्स वेबर क्यों पागल हुए थे ये पढ़ो। जो वो 1897 से लेकर 1905 तक पागल रहे हैं, जरा वो पढ़ लो क्यों हुए थे। इसलिए हुए थे विधि और आचार संहिता, लॉ एंड एथिक्स के बीच में चक्कर खा गए थे। लॉ कहां से निकला, उन्होंने कहा धर्म से, और धर्म होता है अतार्किक, धर्म में कोई तर्क नहीं होता, और विधि परम तार्किक है, लीगल रैशनल। वेबर ने ही कहा हुआ है। और जब उन्होंने प्रोपाउंड कर दिया कि लॉ जो है निकला है धर्म से, तो वो खुद परेशान हो गए कि ऐसा कैसे हो गया कि एक अतार्किक चीज से, तर्केतर चीज से, तर्क के ऊपर चीज से, बियॉन्ड रीजन चीज से परम रीजनेबल चीज निकल आई। ये कहां से आ गया। ही बिकेम इनसेन माइंड, पागलपन की स्थिति में रहे हैं। उसी बीच में उन्होंने एक किताब भी लिख डाली जो उनकी सबसे हल्की किताब है, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। मैंने किसी वीडियो में जिक्र भी किया हुआ है। मैक्स वेबर आप कहाँ पढ़ेंगे, जूलॉजी में पढ़ेंगे, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे, जाके किस में पढ़ेंगे मैक्स वेबर, किस में पढ़ेंगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे। आप पब्लिक, आप ऑप्शनल मेरे कहने पे तो लेंगे नहीं, क्योंकि ऐसा लगता है कि अगर मैंने पब्लिक एड कहा तो कोई पाप कर दिया है कहने से,
क्यों आपको लगता है पता नहीं मेरा क्या स्वार्थ है, पब्लिक एड लेते ही तमाम पैसे मेरी जेब में खाते में ट्रांसफर हो जाते होंगे जैसे ही आप पब्लिक एड लेते हैं? कैसा लगता है आप लोगों को कि जैसे आप बड़े अनमने मन से करते? नहीं सर, मैं जूलॉजी में जा रहा कंफर्टेबल हूँ, बने रहो कंफर्टेबल। पूरा फोर्थ पेपर रखा हुआ सारा, अभी थर्ड और सेकंड देख लो, सारा देख लो तो समझ में आ जाएगा अपने आप। प्रश्न उठता है कि आपको एक अनुभवी व्यक्ति अपने अनुभव बता रहा है, आपके हित में काम कर रहा है, निःशुल्क कर रहा है, कुछ बेच नहीं रहा, कोई पब्लिसिटी नहीं कर रहा, उसकी बात आप सुनना नहीं चाहते, तो मैं क्या कर सकता हूँ? ये 16 का पेपर है, कोई चीज ऐसी नहीं है कि अगर पढ़ाई पढ़ी गई हो तो वो उससे बाहर आए, लेकिन चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, गुनना पड़ेगा। महात्मा गांधी के 7 पाप अब आप नेट पे देखें, आपको हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन जब ये क्वेश्चन आए तो कहीं नहीं थे। मेरे पास तो सब कुछ है और मैंने अपने स्टूडेंट्स को सब कुछ दिया हुआ है, जिन्होंने समझा है उसको पढ़ा है। मेरे भी सारे स्टूडेंट कौन से पढ़ते हैं, कोई मानता है क्या? मेरे तमाम स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि एक उनके दिमाग में ये भरा हुआ है कि जो कुछ दे दिया गया है, अगर उन्होंने लिख लिया, यहाँ पढ़ने वालों की बात कर रहा हूँ मैं, कि अगर उन्होंने लिख लिया तो वो सोचते हैं अब तो याद हो गया, दोहराते नहीं हैं, पर ऐसे लोग फेल हो जाते हैं। मैं हर बार कहता हूं कि SBBNR का R आपके जिम्मे है, आपके जिम्मे है पूरा। बिना रिवीजन कुछ नहीं होगा, बिना समझे कुछ नहीं होगा, बिना चिंतन के कुछ नहीं होगा। तो इसलिए चिंतन करिए। ये IAS है, PCS है, मजाक नहीं है। ये हर बार मेरा सेंटेंस याद रखिए कि मजाक नहीं है। मैं उस तरह का यूट्यूब अपलोडर नहीं हूं जो खाली बिल्कुल आपसे बिना कोई मतलब रखे और बोलता चला जाऊं और आप उसको सुनते चले जाएं। नो डाउट उन लोगों के व्यूअर बहुत होते हैं, महीने में लाखों रुपए यूट्यूब से मिल जाते हैं उन लोगों को जो लोग ऐसा करते हैं बिना कोई मतलब रखे। मेरे व्यूअर कितने, आप लोग तो इतने महान हैं कि 24,000 25,000 लोग सब्सक्राइबर हैं और एक वीडियो ढंग से नहीं देखते हैं। एक वीडियो को देखने वाले कुल मिला के लोग कितने होते हैं, आप देख लीजिए, खुद ही देख लीजिए कितने होते हैं। फिर भी मैं जी जान लगाए दे रहा हूं कि उनमें से थोड़े से लोग तो निकल जाए कम से कम, लेकिन वो जी जान लगाना आपको मंजूर नहीं है। आपको तो वही चाहिए कि जो बिल्कुल बड़े बड़े ब्लॉग्स उभरते रहें चारों ओर से, वेबसाइट कायदे की बनी हो, साइड में टेस्ट सीरीज बेची जा रही हो, साइड में पेन ड्राइव बेची जा रही हो, साइड में क्लास के लिए इनवाइट किया जा रहा हो, साइड में ट्रायल क्लास दिए जा रहे हो, एक साइड में पॉपअप होता हो रजिस्ट्रेशन कराइए और उसके बाद वो आपको न्यूज़लेटर भेजेंगे। सब बकवास, टोटल बकवास, इससे कुछ भी भला नहीं होना। आप एंगेज रहते हैं, बस इतना है। आप बेरोजगारों की फौज बना के चिल्लाते नहीं हैं। ये सरकार के खिलाफ क्रांति ना होने का एक सबसे बड़ा उपागम है कि जितनी ये वेबसाइट, जितने ये यूट्यूब, जितने ये चैनल और जितने लोग पढ़ा रहे, जितने लोग कोचिंग में, केवल एक ही बात, इसकी वजह से क्या है, बेरोजगारों की एक बहुत बड़ी फौज जो कभी सफल नहीं होनी है वो इनमें उलझी हुई है। जैसे मंदिर में दर्शन करने में जब भीड़ होती है तो उसको ऐसे ऐसे उलझा देते हैं, यो बैरिकेडिंग लगा देते हैं, वैसे ऐसे घूमती रहती है दिन भर, ऐसे ऐसे घूमते घूमते तब वहां पहुंचती, नहीं तो सीधा रास्ता बना हुआ। मैं आपको सीधे थ्रो करता हूँ, सीधे उस रास्ते पर, आपको वो रास्ता नजर नहीं आता। आपको तो उस बैरिकेडिंग मजा आ रहा है, धक्का मुक्की करते हुए जा रहे हैं, आनंद लेते हुए, भले भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, चिंता ये है कि किधर कौन खड़ा है, कैसे उधर से निकल जाएं और कैसे क्या कर रहे हैं, ये चिंता है। ये तो महानुभाव आप लोग हैं, ऐसे लोग हैं मेरे चैनल पर जो देख रहे हैं। रीजन ये, वरना 24-25 हजार लोग जो इसके सब्सक्राइबर हैं वो सारे वीडियोस क्यों नहीं देखते हैं? आफ्टर ऑल ये सोचिए, 200, 500, 600, 700, 1000, 1100 कुल मिला के व्यूज इतने, कहा कितने लोगों तक बात पहुंचेगी? जहां तक पहुंचेगी, बस इतना ही है। पुराने वीडियोस देखेंगे नहीं कसम खा के कि वो तो देखना नहीं, उसकी तो कसम खाइए कि नहीं देखना। नहीं देखेंगे तो ठीक है, आप पेपर देख लीजिए पूरा का पूरा। ये सब चीजें, ये सब क्लास में डिस्कस होता है कि जो केस स्टडीज हैं पूरी, और आज तक एक भी केस स्टडी ऐसी नहीं जिसपे मेरा स्टूडेंट मेरे क्लास में पढ़ने वाला जो करेक्ट आंसर ना दे ले। हमेशा बिल्कुल करेक्ट आंसर देता है और क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कशन भी करते हैं लोग, और वो लोग यूट्यूब पर नहीं होते हैं। यूट्यूब पर मैंने उनको कहा है कि वो देखें, केवल डिस्कस ना करें। रीजन ये, क्लास की कम्युनिटी अलग है, यहाँ की कम्युनिटी अलग है। मैं क्लास की कम्युनिटी को मिक्स नहीं करता इसमें, बिल्कुल ना मात्र के लिए। एक भी नहीं दिखेगा आपको मेरे क्लास का, वरना तो अभी यहाँ पर जो है ढेर लग जाए, हजारों लोग इसमें कमेंट करके और तमाम सारी चीज करने लगे। क्लास की कम्युनिटी यहाँ अलाउड नहीं, देखना अलाउड है लेकिन कमेंट से अलाउड नहीं है। क्लास की कम्युनिटी कमेंट नहीं करती है। इतने सारी चीजें, ये सब आप तभी कर सकते हैं जब आप चिंतन करते हैं। और पब्लिक एड के अलावा कोई भी ऑप्शन अगर आप लेते हैं तो आप बहुत बड़े घाटे में, आपकी समझ में नहीं आ रहा। आप प्रशासन में जा रहे हैं, राजनीति में नहीं, प्रशासन में जा रहे हैं। अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी से इतना ही मोह था तो आप इंजीनियर, डॉक्टर बनते जाके, यहाँ क्यों आए? प्रशासन में जा रहे हैं तो लोग प्रशासन पढ़ना पड़ेगा। सेकंड ARC का यही कहना है। सेकंड ARC का इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें जो दिया हुआ है, पेपर में जो आया हुआ है कि सिफारिश का अनुशंसित लोक सेवा संहिता, 10 नंबर का क्वेश्चन जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन का लोक सेवा संहिता क्या है, लक्ष्मीकांत की बुक में नहीं है।
सेकंड एआरसी की बुक, सेकंड एआरसी की सिफारिशें अगर आप देखेंगे, आप में से बहुत से लोगों को एआरसी का मतलब अगर नहीं पता है तो फिर नमस्कार। तो ऐसा है ना कि सेकंड एआरसी की सिफारिशें लक्ष्मीकांत की बुक में दी। लक्ष्मीकांत जब मैं कहता हूं तो एक ही बुक कहता हूं, दैट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मेरे लिए लक्ष्मीकांत का मतलब पॉलिटी नहीं है, गवर्नेंस नहीं है, ओनली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज द रियल बुक जो काम की है। बाकी तो सब अलग अलग। पॉलिटी के लिए मैं केवल, पॉलिटी यानी संविधान, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ डीडी बसु, नॉट एट ऑल अदर बुक नहीं कोई भी। तो मैं वही कहता हूँ। तो इसलिए जो है, जब आप लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट पॉलिटी। आप ही में से एक ने लिखा था एक बार कि वो समझते हैं पब्लिक एड ही पॉलिटी है। उन्होंने लिख रखा था महोदय ने कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाय डीडी बसु। डीडी बसु ने भैया कब लिखा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? इतने तो अज्ञानी लोग हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो क्या कहा जाए, हंसी आ सकती है और क्या कहा जाए, बच्चों पर क्या हंसे, कितना हंसे। तो सरकारी जो है आचार संहिता, लोक सेवा की आचार संहिता, अगर आप पूरी पढ़ लेंगे तो आपको लगेगा इतने प्रश्न जनरेट होंगे, आपने कभी नहीं वो प्रश्न किए, इसका मतलब आपने कभी पढ़ा ही नहीं। सिंपली आप ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल्स पढ़ लीजिए, नेट पर से निकालिए ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल्स, उनको पढ़िए। अमेंडेड जो है, जिसको बाद में अमेंड कर दिया गया, उनको पढ़ लीजिए। जब आप उनको पढ़ेंगे तो आपको ये देखने में आएगा कि लोक सेवकों पर क्या क्या प्रतिबंध लगाए गए, क्या क्या नहीं कर सकते। आपको लगेगा कुछ नहीं कर सकते, इतने बंधे हुए। तभी मैं कहता हूं कि ये मेरे बंधे हाथ, फिल्म आई थी एक पुरानी कभी, हाथ बंधे हैं, खूंटे से बंधी गाय है, उतना ही मैदान चल सकती है जितना रेडियस है खूंटे से बंधी रस्सी का, इसके आगे गाय नहीं जा सकती। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर इज ए नाइस गाय। एक बहुत अच्छी गाय है, वो केवल उतना ही घास चल सकती है। घास चरने का मतलब है कार्य करना, उतना ही कार्य कर सकती है जितनी रस्सी बंधी है। आप जाने कहां कहां भटक रहे हो। हर क्वेश्चन का एक ही जवाब है, वन एंड ओनली वन आंसर, सिंपली मैं नियम से नहीं हटूंगा। नियम में कहा गया है चाहे सामने मेरे बुजुर्ग हो, बच्चा हो, गरीब हो और बीमार हो और ये हो और वो हो, जिन पर हमारी भावनाएं उमड़ती हैं, महिलाएं हो और गरीब महिलाएं हो, गरीब वृद्ध महिला हो, गरीब वृद्ध महिला के गोद में एक बीमार बच्चा हो, तब भी हम करेंगे वही जो नियम होगा, कानून होगा। केवल उसको शब्दों से सांत्वना दे सकते हैं, बस, नथिंग एल्स। यही डिसीजन मेकिंग है, यही केस स्टडी है, यही प्रॉब्लम सॉल्विंग है। ये रीजनिंग मैथ से समझ में नहीं आएगा कभी भी। जो रीजनिंग मैथ पढ़ पढ़ के आईएएस पीसीएस बनना चाहते हैं, कभी नहीं समझ में आएगा। अगर मेरा सूत्र याद रखेंगे, हर क्वेश्चन सही हो जाएगा आपका। और मैं जानता हूं यही होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। क्लियर कट आप आचार संहिता पढ़िए, जाके पूरी आचार संहिता पढ़िए जो आपको करनी होती है। ऐसे नियम हैं कि जो कोई लोक सेवक पालन नहीं कर पाता है और जब वो फंसता है तो इसी आचार संहिता में फंसता है। बड़े बड़े घोटाले पार हो जाते हैं, आचार संहिता में फंस जाता है छोटी सी चीज में। पढ़ो तो पहले आचार संहिता पढ़िए, तब मैं इस पर डिस्कस करूंगा बाद में। जब तक कोई पढ़ेगा नहीं मैं डिस्कस नहीं करूंगा। एबीसीडी आती नहीं, मैं शेक्सपियर पढ़ाने बैठ गया, यही हाल है। तो एबीसीडी तो सीखो पहले महाराज, शेक्सपियर तो मुझसे पढ़ने को बैठ, मैं तो यूट्यूब पर ढेर लगा दूं। मेरे वीडियोस में जाने कितने वीडियो ऐसे हैं कि जो बिल्कुल नहीं अपलोड होने चाहिए थे, कतई। क्योंकि आप अगर प्रबुद्ध होते तो आप पिछले वीडियो सारे देखते, तो आपकी बुद्धि तो पहुंच जाती इस लेवल पर, तो मैं उस लेवल की बात करता। आप तो एक वीडियो देख के बस भक्ति भाव में डूब जाते हैं, खाली आपकी आदत पड़ी हुई खाली। आप मानेंगे नहीं, रोजाना होली भी, आज महिला दिवस भी विश करने में लगे हुए हैं, है ना। भगवान जाने क्यों लगे हुए, मुझे ये समझ में आ रहा है। इतना फालतू टाइम क्यों है आपके पास में? सिंपली ब्लॉक होते हैं। मेरे स्टूडेंट्स के हाथ में फोन होता है, वो ब्लॉक कर देते हैं। ये सब बकवास मुझे दोबारा दोबारा करना पड़ता है, बार बार करना पड़ता है, क्योंकि नए लोग जुड़ते हैं, इसलिए करना पड़ता है। तो इसलिए पहले एबीसीडी सीखिए मुझसे। शेक्सपियर और बर्नार्ड शॉ और एंटनी चेखव और जो है अलेक्जेंडर सोल्जेनित्सन अगर पढ़ना है, जो नाम लिए आप लोगों को तो नाम भी नहीं पता होंगे, बहुत से लोगों को तो अलेक्जेंडर सोल्जेनित्सन का नाम भी नहीं पता होगा कि था कौन, उसने क्या किया था। आप पढ़ना चाहते हैं मुझसे वो, और एबीसीडी अभी पता नहीं, अल्फाबेट पूरी हुई नहीं है। तो पहले अल्फाबेट तो महाराज पूरी कर लो, पहले गांधी जी की जीवनी तो पढ़ लो पहले, नैतिकता तो बाद में पढ़ना। और अगर पढ़ी है तो 7 पाप क्यों नहीं मिले आपको? गांधी जी की जीवनी कोई एक नहीं है, गांधी जी की कई किताबें हैं। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ है, गांधी जी की आत्मकथा है, और इसके अलावा टॉल्स्टॉय आश्रम में है, और कई एक चीजें हैं, पढ़िए तो देखिए गांधी जी किस किस से प्रभावित थे। नेट पर जाइए, मैटर भरा पड़ा है सारा, स्टैंडर्ड मैटर, नॉट कोचिंग मैटर।
सबसे वाहियात मैटर जितना अपलोड होता है, सारी जितनी कोचिंग्स के मैटर्स होते हैं, इसीलिए मैं कोई मैटर अपलोड नहीं करता। मेरा वेबसाइट बनाने वाला एक बदमाश आदमी था जो वेबसाइट बंद करके भाग गया था, वो अपने मन से जाने क्या क्या मेरी वेबसाइट पे डालता रहता है। SSC NDA फलाना ढिमाका भी डाल देता है shikharias.in पर। मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, मेरे पास उसका पासवर्ड भी नहीं है, तो इसलिए मैं ये सब नहीं करता अपलोड। वेबसाइट की जो कोचिंग्स की जो नॉलेजेस हैं, वो नॉलेजेस आपको ये एग्जाम पार नहीं करा पाती है। बहुत बड़ा भवसागर है, इसके लिए बड़े परम ज्ञान की आवश्यकता है। जो वहां पहुंचा है वही आपको बता सकता है, जो नहीं पहुंचा है वो नहीं बता पाएगा। इसलिए ध्यान रखिए इस चीज को। पढ़िए, थिंकर्स पढ़िए, मैं आपको बताता हूं, बहुत कुछ बताऊंगा। अभी तो बहुत बताना है, कुछ नहीं, आज तो मैंने पेपर जरा सा डिस्कस किया, अभी तो बहुत बताना है। वो बहुत जानने के लिए पहले थिंकर्स पढ़िए। आप कमेंट्स करते जाइए कि मैंने ये बुक्स पढ़ी हुई हैं थिंकर्स की। मुझसे ये मत पूछा करिए ये बुक कैसी है, कैसी वैसी मैं नहीं बताऊँ, हर बुक थोड़ी मैं पढ़ूंगा। आप रायपुर में रह रहे हैं, कि आप जो है कोयम्बटूर में रह रहे हैं, कि आप जो है मऊनाथ भंजन में रह रहे हैं, कि आप रानीगंज में रह रहे हैं, वहाँ कौन सी किताब मिलती है मुझे क्या पता, मैं नहीं बता पाऊंगा। इसलिए बुक पढ़िए, जो इसमें थिंकर्स मिल रहे हैं पढ़िए। मैंने बता दिए पिछले में कि जो बुक्स आपको पढ़ने हैं। आपकी आदत ये है आप लोगों की कि जो बुक्स मैं बताऊंगा उनके अलावा आप एक बुक निकाल के कहेंगे सर ये कैसी है। ये आपकी आदत है, ये बहुत गलत हैबिट्स हैं, ये सब सफल होने वाले लक्षण नहीं हैं। इसलिए थोड़ा ध्यान रखिए, मेरी निगाह में चढ़िए, मेरी निगाह में उतरिए मत। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।